जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू रह सकता है नेक्स्ट वीक के लिए। क्योंकि इलेक्शन के रिजल्ट्स, एग्जिट पोल्स अब बिल्कुल एक हफ्ते सामने हमारे खड़े हैं। कुछ बड़े मूव्स की एक्सपेक्टेशंस लेके जो है काफ़ी सारे लोग, ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स जा रहे होंगे इस इलेक्शन में। बट वो बड़ा मूव किस तरफ आ सकता है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, उसको हम किस तरीके से टैकल कर सकते हैं और क्या पूरी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आई थिंक ग्लोबल मार्केट्स को आज की वीडियो में थोड़ा साइड में रखेंगे, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में ना कोई बड़ा डेटा इस वक्त हमारे सामने आएगा, ना कुछ ऐसी चीज़ आएगा। तो मेनली हम लोग अपने मार्केट्स, अपने ट्रेंड के ऊपर जो है वो फोकस करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। और इस वीडियो का लाइक एम हम रखते हैं लगभग 1000 लाइक्स, तो लाइक किए बगैर कहीं भी मत जाना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करते हैं हमारे मार्केट्स के बारे में और इसकी स्ट्रेंथ के बारे में, इसका बस एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा। ये जो है चार्ट इस वक्त डाउ जोन्स का है, ठीक है। पिछले अगर हम 4 से 5 दिन में देखें, यूएस में जो डाउ जोन्स है उसमें लगभग 2.5%, लगभग 1000 पॉइंट का करेक्शन आ चुका है। यहीं अगर हम इंडियन मार्केट्स को देखते हैं पिछले 4 से 5 दिनों में, तो हमारे मार्केट्स में लगभग 2.5% का ऊपर का एक अपमूव आ चुका है। इसमें एक बड़ा हाथ एक्सपायरी वाले दिन आरबीआई की तरफ से जो सरकार को 2.5 लाख, लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास जो डिविडेंड पे आउट किया गया था, उसका भी था। बट सर्टेनली जो लोग इलेक्शन को ट्रैक करते हैं और इलेक्शन नंबर्स को ट्रैक करते हैं, उसमें वोटिंग परसेंटेज में जो गिरावट थी पहले 2 फेजेस में, उसका बढ़ना या उसके बराबर वोटिंग होना डेफिनेटली एक चीज़ दर्शा रहा था कि ये चीज़ जो गवर्नमेंट इस वक्त रूलिंग है उसके फेवर में जा सकती है अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स। अब रिजल्ट्स हमें नहीं पता। हमने 2 इलेक्शंस देखे हैं जहाँ पे बहुत बड़े मूव्स आए हैं, जहाँ पे सर्किट्स लगे हैं। 2004 जब एक सरप्राइज डिफीट एनडीए को हुई थी, अटल जी को हुई थी, लोअर सर्किट जब बाज़ार में लगा था और बाज़ार में त्राहिमाम जो है हम लोगों को देखने को मिला था। 2009 जब यूपीए की गवर्नमेंट आई थी, कांग्रेस को जो है लेफ़्ट के सपोर्ट, जो लेफ़्ट विंग पार्टी से, उन सपोर्ट्स की ज़रूरत नहीं थी। तो उसके बाद 2 अपर सर्किट, 15% जो है मार्केट जो है अपसाइड की तरफ गया था। तो अब पिछले 2 इलेक्शंस में अगर आप देखो तो बाज़ार जो है पहले ही इतना मूव कर देता है कि कोई सरप्राइज़ की जगह नहीं रहती। मतलब अगर 23,000 के लेवल के आसपास बाज़ार जाता है इलेक्शन के अवसर पे, तो अगर बाजार को पॉजिटिवली सरप्राइज होना है तो जो नारा दिया था रूलिंग गवर्नमेंट ने 400 पार का, वही करना पड़ेगा, या एटलीस्ट 375 एनडीए को खुद जो है वो लानी पड़ेंगी। तब जो बोलता है ना, एक इलेक्शन वाला जो मूव होता है, 1000 पॉइंट 1200 पॉइंट का मूव होता है, और यहाँ मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी की नहीं, वो मूव हमें तब देखने को मिलेगा। तो अभी अगर हम आज देखें, 6 फेज का इलेक्शन है। वोटर टर्नआउट अभी सुबह तक देखा गया है, लगभग 26% का वोटर टर्नआउट है। काफ़ी अलग अलग जगहों पे इलेक्शंस जो है वो हो रहे हैं आज के दिन में। तो इसका जो वोटिंग परसेंटेज है, ये जब आएगा 1-2 दिन में हमारे सामने, डेफिनेटली बाज़ार के ऊपर इसका इम्पैक्ट भी पड़ेगा। अगर हम यूएस मार्केट्स की बात करते हैं, डाउ बिल्कुल फ्लैट बंद हुआ, नैस्डैक 170 पॉइंट ऊपर बंद हुआ, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एशियन मार्केट्स की, 200 पॉइंट ऊपर जो है वो जापान बंद हुआ है, और हांगकांग जो है वो फ्लैट ही बंद होता हुआ दिखाई दिया है। जो टेंशन्स हुई थी जापान और ताइवान और यूएस के बीच में, ताइवान यूएस चाइना का जो पूरा इशू हुआ था, वो थोड़ा ठंडा पड़ता हुआ, ठंडे बस्ते में जाता हुआ दिखाई दिया है। अब चार्ट्स क्या कह रहे हैं, देखो, एक हफ्ता है, एक एक्सपायरी है, और वो एक्सपायरी है मंथली वाली, ठीक है। अब मंथली एक्सपायरी पे एफ की जो लॉन्ग पोजीशंस है, अगर हम फ्यूचर्स में बात करते हैं, वो अराउंड 50% के आसपास है। मतलब 50% वो लोग लॉन्ग है, 50% के आसपास वो शॉर्ट है, ठीक है। जनरली क्या होता है, जितना शॉर्ट एफ रहते हैं, उतना जो है अगर पॉजिटिव खबर आती है तो वो एक पॉजिटिव मोमेंटम के लिए
काफ़ी अच्छा एक ट्रिगर जो है वो होता है शॉर्ट्स का, शॉर्ट कवरिंग का जो ट्रिगर होता है। अभी अगर आप चार्ट यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ तो इसमें आपको एक चीज़ क्लियर दिखाई दे रही होगी कि मार्केट जो है एक रेंज में है, लोअर एंड पे जाता है, ब्रेकडाउन होने के बाद भी जो है इस रेंज में जो है वो मार्केट बना हुआ है। और ये पूरे 2024 से नहीं बल्कि दिसंबर 2023 से अगर आप देख लो तो मार्केट जो है पिछले 6 महीनों में बाजार ने कुछ नहीं किया है। बाजार सिर्फ एक रेंज में बना हुआ है और ये रेंज अपनी मैक्स जो है 1000 पॉइंट की रेंज जो है वो बनती है। तो 6 महीने का कंसोलिडेशन, 1000 पॉइंट की रेंज, अगर इलेक्शन के रिजल्ट की वजह से चाहे वो पॉजिटिवली आए बाजार के लिए या नेगेटिवली आए, पॉजिटिवली इन द सेंस जो बाजार सोच रहा है, जो कंटिन्यूटी की सोच रहा है वो अगर आती है तो एटलीस्ट डबल जितना ये रेंज है उसका डबल हम लोग जो है एक मूव जो है बाजार में ऊपर की साइड देख सकते हैं पोजिशनली। वो पोजिशनली मूव क्या होगा, मेरे हिसाब से एटलीस्ट 25,000 तक जो है बाजार पोजिशनली इफ़ द बीजेपी गवर्नमेंट्स रिटेन आगे कुछ टाइम में जा सकता है। अब सिमिलर केस है डाउन साइड का। अब मान लीजिए जितनी स्ट्रेंथ के साथ बाजार जो है वो सोच रहा है कि सरकार रिपीट होगी, उस स्ट्रेंथ के साथ रिपीट नहीं होती है या फिर सरकार रिपीट होने में ही दिक्कत हो जाती है तो डेफिनेटली जो है वो डाउन साइड बहुत बड़े लेवल्स की खुल जाएगी। और आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड कि 19,000 20,000 के लेवल्स जो हैं ये बाजार टेस्ट कर लेगा। तो एक चीज़ तो क्लियर है, इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद डेफिनेटली कुछ बड़े मूव्स हम लोगों को इस मार्केट के अंदर देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे इररिस्पेक्टिव ऑफ द ग्लोबल क्यूज, हम यहाँ पे कुछ भी यूएस का कोई डेटा नहीं प्रीएम्प्ट कर रहे, हम लोग कुछ भी ये नहीं सोच रहे कि यार यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा या फिर यूएस में रेट कट्स होंगे या नहीं होंगे। ये सिर्फ हम अपनी बात कर रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, जो अपना एक डोमेस्टिक क्यू है सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। तो अब अगले हफ्ते के लिए क्या, ठीक है, ये तो एक ब्रॉडर पिक्चर हो गई। 25,000 एक दिन में तो आने से रहा, ठीक है, ब्रॉडर पिक्चर हमारे सामने है। अगर हम लास्ट डे का डेटा देखें तो बाजार ने एक साइडवेज कंसोलिडेशन किया है। देयर इज़ अ ग्रोइंग इंटरेस्ट कि हो सकता है बाजार जो है साइडवेज कंसोलिडेशन इस हफ्ते करता हुआ दिखाई दे एंड देन जब सैटरडे को एग्जिट पोल्स आएंगे उसके बाद मंडे को जिस हिसाब से उसे ट्रेंड लेना है और फिर रिजल्ट वाले दिन उस ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना अगर आप इलेक्शन पे कुछ ट्रेड लेने की सोच रहे हो या फिर कुछ ऑप्शंस लेने की सोच रहे हो इलेक्शन के लिए, तो हो सकता है ये हफ्ता आपके पैसे को थोड़ा बर्बाद करने की कोशिश करे, लाने की कोशिश करे। तो थोड़ा अवॉइड करना, पैसे को बचाने की कोशिश करना ताकि एटलीस्ट इलेक्शन पे आप जो है कुछ ट्रेड वगैरह इनिशिएट कर पाओ, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक रेंज यहाँ पे बना देंगे 23,035 हमारे लिए ऊपर की साइड एक रेंज है। 23,035 23,035 हमारे लिए एक ऊपर की साइड की रेंज है। ऑन द डाउन साइड में मैं लेवरेज लूंगा और ये लेवरेज मेरे को लेके जाएगी 22,875 तक। तो जब तक बाजार इस रेंज को नहीं तोड़ता है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में ये रेंज है, जब तक निफ्टी इस रेंज को नहीं तोड़ता है, हमें मंडे को नहीं दिखाई देता है तोड़ता हुआ, कोई ट्रेड लेने का इस बाजार में मतलब नहीं है। आई वुड रादर प्रेफर कि बाजार जो है एक साइडवेज ट्रेंड में रहे। अगर क्योंकि एक चीज़ तो क्लियर हो गई, बुरी खबर पे ये नहीं गिर रहा। यूएस 600 पॉइंट गिरा, यूएस 700 पॉइंट गिरा, ये गिरने को तैयार नहीं है, ये साइडवेज हो जाएगा, ये जो है रेंज में बंद हो जाएगा, बट ये इस वक्त गिरने को तो डेफिनेटली तैयार हो नहीं रहा है। तो ये लेवल्स आपके सामने हैं। 23,035 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करता है तो एक अपमूव देखने को मिलेगा हमें, और वो अपमूव हमें 23,144 140 जो हमारी एक ब्रॉडर ट्रेंड लाइन है, बड़े रेंज की ट्रेंड लाइन है, यहाँ तक लेके आ सकती है। और ऑन द डाउन साइड में 22,875 एक बड़ा सपोर्ट है। अगर इसके नीचे निफ्टी जाता है तो डेफिनेटली पहला साइन होगा कि हाँ, हो सकता है इलेक्शन से एक हफ्ते पहले एक प्रॉफिट बुकिंग हम लोगों को देखने को मिले। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी में हम लोगों ने फ्राइडे को भी यही डिस्कशन किया था कि जब तक 48,450 48,500 के ऊपर है, बैंक निफ्टी में हर डिप बाय होगी, ठीक है। जिस हिसाब की स्ट्रेंथ बैंक्स दिखा रहे हैं वो काफ़ी मॉन्यूमेंटल है। और मेरे लिए भी एक क्रिटिकल अब जो सपोर्ट जोन जो है वो शिफ्ट हो गया है, वो सपोर्ट जोन शिफ्ट हो गया है
अराउंड 48,650 के आसपास, ठीक है। 48,600 650 के जब तक ये ऊपर बाजार सस्टेन कर रहा है, यहाँ तक का कोई भी टिप हमें बॉट इन होता हुआ दिखाई देगा। प्रीवियस अगर आप देखो यहाँ पे स्विंग्स भी बने हुए हैं, इधर एक स्विंग है, इधर एक स्विंग है, तो यहाँ पे भी एक स्विंग बना हुआ है। तो ये स्विंग के ऊपर जब तक मार्केट सस्टेन कर रहा है, देयर इज नो नीड टू शॉर्ट, क्योंकि काफ़ी लोग शॉर्ट करके फंसे हैं इस टाइप की रैली में। तो 48,650 आपके लिए एक बड़ा ट्रिगर होगा। 48,650 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी सस्टेन है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। निफ्टी फाइनेंस, ठीक है, निफ्टी फाइनेंस ने एक अच्छी क्लोजिंग दी और इसमें भी सिमिलर हमारा व्यू पॉइंट रहेगा, पिवट लेवल रहेगा। ये पिवट लेवल रहेगा 21,750 का, 21,750 का। 21,750 के ऊपर जब तक निफ्टी फाइनेंस सस्टेन कर रहा है, देयर इज़ नो नीड टू टेक, बोलते हैं ना, ज़बरदस्ती का ट्रेड लेने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली डाउन साइड के लिए, क्योंकि डाउन साइड का अगर ट्रेड मिलेगा तो अच्छा खासा मिल सकता है, बड़े डाउन साइड के मूव्स आ सकते हैं, हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आए बिफोर द इलेक्शंस, बट लेवल्स ट्रिगर होने दीजिए, ठीक है। हायर लेवल्स पे शॉर्ट करने की बजाय अगर हम लोअर सपोर्ट लेवल्स को टूटने का वेट करते हैं, दैट वुड बी द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बेस्ट वे टू शॉर्ट इन दिस मार्केट। और 21,750 के ऊपर जब तक सस्टेन कर रहा है, बाय ऑन डिप्स की रणनीति हम बनाते रहेंगे। और टेलीग्राम ग्रुप तो है ही, जिन लोगों ने भी ज्वाइन नहीं किया है, अपडेट यहाँ पे लेटेस्ट यूएस चाइना वगैरह में क्या अपडेट न्यूज़ वगैरह चलती रहती है, यूएस मार्केट, इंडियन मार्केट्स, अपडेट, सब कुछ यहाँ पे आपको मिलता है। लेवल्स वगैरह मिल जाते हैं इंट्राडे के लिए, चार्ट्स भी मैं शेयर करता रहता हूँ। तो जिन लोगों ने भी ये ज्वाइन नहीं किया, यू आर मिसिंग आउट ऑन सो मच, ज्वाइन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इलेक्शन के वक्त आपको एक अपडेट अगर चाहिए हर वक्त, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।